हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए और अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द गुड समैरिटन लॉ। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें कोई सीरियस इंजर होता है तो उस पर्सन के लिए उसी को हम गोल्डन आवर कहते हैं। अगर इसी टाइम में उसे मेडिकल सहायता अगर मिलती है तो उसकी जान बच जाती है। उसी को मेडिकल सहायता देने की जिम्मेदारी बायस्टैंडर मीन्स जो लोग आसपास उस टाइम में रहते हैं उन्हीं के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग घबराते हैं कि अगर मैं इस विक्टिम को अगर मैंने हेल्प किया तो मैं कानून और पुलिस के इंक्वायरी में आ जाऊंगा और मुझे हैरेसमेंट होगी। तो कानून से बचने के लिए वो लोग उसी विक्टिम को हेल्प नहीं करते और उसका जो फर्स्ट गोल्डन आवर रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो लोगों को विक्टिम की हेल्प करने के लिए, इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, वही है द गुड समैरिटन लॉ। इसी लॉ के अंडर पुलिस शुड नॉट इन्वॉल्व दैट पर्सन फॉर एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और सिर्फ उसी का एड्रेस लेके पुलिस को उसे तुरंत घर भेजना चाहिए। और कोई इंक्वायरी और कुछ करना है तो उसी के घर जाके पुलिस को इंक्वायरी करनी है। इसी तरह वो विक्टिम को जिस हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाया गया है, दैट हॉस्पिटल शुड नॉट रिफ्यूज टू ट्रीट दैट विक्टिम्स एंड उसी को फर्स्ट एड करना उन पे कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब जिस कानून के डर से विक्टिम को हेल्प करने के लिए लोग हिचकिचाते थे, उसी कानून को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है और जो गुड समैरिटन्स है और जो गुड समैरिटन्स है उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। एक्सीडेंट में लगभग 50% विक्टिम्स मर जाते हैं जिनको गोल्डन आवर में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। लोगों को इसके बारे में हमें अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा जो कि वो एक्सीडेंट विक्टिम को हेल्प करे और उनकी जान बचाए। इन 2012 एक NGO था जिसने एक PIL सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में डाला था कि लोग डरते हैं किसी एक्सीडेंट विक्टिम हेल्प करने के लिए। तो जो पर्सन किसी विक्टिम को हेल्प करना चाहता है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसी PIL के संबंध में कोर्ट ने गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस दिया और ये लॉ बन गया। इसके संबंध में गवर्नमेंट ने 2016 में एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें गाइडलाइंस दिए गए कि हाउ टू प्रोटेक्ट अ गुड समैरिटन, जो पुलिस के लिए भी थे। उसमें जो भी पर्सन एक्सीडेंट विक्टिम को हेल्प करेगा उसको रिवॉर्ड देने का प्रावधान भी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के वेबसाइट पे आपको ये जानकारी मिलेंगी कि लगभग 74% ऑफ बायस्टैंडर किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को हेल्प करने के लिए सोचते हैं, वो डरते हैं। और उसमें से 88% लोग ये रीज़न देते हैं कि भाई हमने विक्टिम को हेल्प किया नहीं क्योंकि हम डर रहे थे किससे, तो लीगल हैसल्स और पुलिस क्वेश्चनिंग को हम डर गए थे और कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा एज ए विटनेस। और उसमें से 77% लोगों का ही रीज़न था कि हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर घर जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे जब तक उसका बिल अगर रजिस्ट्रेशन फीस हम पे नहीं करते। तो इसी पुलिस पे कंपलसरी कर दिया कि पुलिस शुड नॉट। इसी 2 पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन दिया कि पुलिस उस गुड समैरिटन को तुरंत घर भेजेगा और उनको कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं करेगा
उनको एज ए विटनेस कोर्ट में नहीं बुलाएगा उसके मर्जी के खिलाफ, और एवरी डॉक्टर को कंपलसरी कर दिया कि वो विक्टिम को हॉस्पिटल में एडमिट करे और उसको फर्स्ट एड करना कंपलसरी कर दिया। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सीडेंट की वजह से हर साल हमारे देश का 3% GDP लॉस होता है और ये फिगर बहुत बड़ी है। 17 पीपल डाई एवरी आवर ऑन इंडियन रोड्स। तो हमें ये जो डेथ है उनको कम करना है, और जो जानकारी मैंने बताई वो अपने फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हैं। कोई भी एक्सीडेंट होगा आपके सामने तो आप बिल्कुल उस विक्टिम को हेल्प करेंगे जिससे उस आदमी की जान बच जाएगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर बटन प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू।